हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका स्वागत है। तो ये एक मेरा प्रयास है कि मैं आपको दिखाऊं कैसे सावन मास में पूजन करना है हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग का। सब ये जो आप देख रहे हो ये गोमुख वाली है, श्रृंगी कहते हैं। इससे हम इनका दूधाभिषेक करेंगे। देखिए जो हमारे शंकर भगवान, ये मैं आपको प्रॉपर इसलिए नहीं दिखा पा रही कि मैं सब कुछ स्वयं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो इसलिए आप थोड़ी सी त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। हमने अपने गणेश जी को और अपने शिव परिवार को, पार्वती माता जी को और शालिग्राम जी को, आपको मैंने जो चातुर्मास के महात्म्य में बताया ना, शालिग्राम जी का और नर्मदेश्वर शिवलिंग जी का अभिषेक का कितना महात्म्य है, तो अभी हम वही कर रहे हैं। श्रृंगी द्वारा हम माँ पार्वती जी का अभिषेक और हमारे भोले शंकर जी का दूधाभिषेक कर रहे हैं। दूधाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है सावन मास में। उनका कनेर के फूलों से हमने पहले अभिषेक करा था, उसके बाद अब दूधाभिषेक कर रहे हैं। अभी सामग्री सामने पड़ी हुई है लेकिन प्रॉपर दिख नहीं रही आपको। तो आपने क्या करना है, श्रृंगी में दूध भरते जाइएगा। जितना भी आपका संकल्प हो, 1.25 किलो का, 11 किलो का, 21 किलो का, जितना भी, तो आपने इस श्रृंगी में डालते जाना है और उसके साथ शंकर भगवान जी का बड़े ही प्रेम के साथ नमः शिवाय का करते हुए जाप आपने अभिषेक करना है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो रुद्री पाठ लगा लीजिएगा साथ में, और मैं आपको रुद्री पाठ का लगा देती, फिर आपको पूरा प्रॉपर बता नहीं पाती ना कैसे करना है। तो आपने क्या करना है, रुद्री पाठ लगा लो। साथ में मेरे चैनल पे भी मैं आपको सब्सक्राइब कर दूँगी, सब्सक्राइब करिए, अपलोड कर दूँगी। उसके बाद आप शुद्धोदक स्नान करवाएंगी। शुद्ध जल लीजिएगा। ये जो मैंने जल लिया है इसमें पहले गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल डाल के मिश्रित करा है, और उसके बाद आप ये देखिए शालिग्राम जी के ऊपर जल डाल रही हूँ और फिर शंकर भगवान जी के ऊपर। उससे आप क्या करोगे, जिन जिन का अभी आपने दूधाभिषेक करा था उन सब के ऊपर आपने शुद्ध जल से उनको स्नान करवा देना है। और शंकर भगवान जी तो सदैव ही जल प्रिय हैं, उनको जल से बहुत ही अच्छा लगता है, तो जलधारा प्रिय शंकर कहते हैं ना। तो इस तरह आपने श्रृंगी से धारावत, तेल धारावत जैसे होता है ना, ऐसे आपने उनको जल से अभिषेक करते रहना है। उसके बाद हम इनके ऊपर कहेंगे दही का अभिषेक, और दही के बाद फिर शुद्ध जल से हम अभिषेक करेंगे। जल आप श्रृंगी में डालते ही जाइएगा, जल ख़त्म नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो अभिषेक है वो कंटिन्यू चलता रहे। उसके बाद हम करेंगे शक्कर से अभिषेक। ये पंचामृत अभिषेक का बता रही हूँ आपको। शंकर भगवान जी के ऊपर शक्कर से हमने अभिषेक करा और फिर हमने जल से वापस से उनको शुद्ध स्नान कराया। अब इसके बाद हम करेंगे इनके ऊपर शहद से अभिषेक। ठीक है, शहद जो है अभी थोड़ा सा भर गया था, तो मैंने कहा पहले थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, क्योंकि सुबह से भी शंकर भगवान जी के सावन की वजह से सभी घर में भी सभी अभिषेक कर ही रहे हैं, तो लगातार शंकर जी पे ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ ही रहा है। जैसे आप देख रहे हो अनाज के दाने चढ़े हुए हैं उनके ऊपर, है ना, तो वो भी निकाले हैं। और ये सब सावन की वजह से शंकर भगवान जी बहुत बिज़ी हो गए हैं, इनका लगातार अभिषेक चलता ही रहता है। अभी आप कृष्ण दास जी हैं, निकुंज दास जी हैं, ये आके इनका अभिषेक करते ही रहते हैं, है ना। तो शुद्ध जल के साथ आपने साथ के साथ ज़रूर अभिषेक करना है, शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। अब शहद के साथ करेंगे हम। शहद का मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं करा कि थोड़ा सा शक्कर की एक क्वांटिटी होती है, जैसे दूध की, उसके से कम दही, दही से कम शक्कर, शक्कर से शहद, और लास्ट में घी। ठीक है, इस प्रकार से एक
एक प्रपोर्शन होता है पंचामृत का जिसका आप अभिषेक करते हो। देखिए अभी ये जो था मेल्टेड अवस्था में नहीं था घी, तो इसलिए मुझे हाथों से फिर मैंने सारे भगवान जी के, शंकर भगवान जी के ऊपर अच्छे से उनको अनुलेपन कर दिया है। तो इस प्रकार हमने पंचामृत का अच्छे से अभिषेक किया है। और जो है धारावत जल अभिषेक, ये तो शंकर भगवान जी को बहुत प्रिय है और ये आपको करना ही चाहिए। और हमारे श्री जी मतलब कि हमारी पार्वती माता जी भी, इनके ऊपर भी अच्छे से अभिषेक करना चाहिए। अब हमने इन सबको अंग पोषण कर देना है इनका। आप देख रहे हो जैसे कि मैं इनका अंग पोषण कर रही हूँ। ये हमारे शालिग्राम जी हैं, इनका भी साथ में कर दिया है और शंकर भगवान जी का भी, क्योंकि जो चिकने पदार्थ हैं जैसे घी था, शक्कर और शहद, तो वो उनके ऊपर ऐसा उनको नहीं करना चाहिए कि उनको हमारे में भी लगा रह जाए, तो जैसे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए ना। उनको पूरे अच्छे सुंदर से अभिषेक करके साफ़ कर देनी। अभी मैंने ऊपर जो जलधारी है वो कैमरे में नहीं आ रही है, उसका एक एक बूंद जल नहीं टपक रहा था, उसको मैंने सही से करा। तो शंकर जी भगवान पे एक एक बूंद जल का अभिषेक हर वक्त होता ही रहता है। अब हम इसके बाद ये है दुर्वा जी, और जो आप देख रहे होंगे कि अभी कैमरे की सेटिंग सही से नहीं हुई, अदरवाइज़ आपको दिखता कि क्या क्या सामग्री वहाँ पे रखी हुई थी, मैंने वो आपको दिखाती। जैसे ये सारा है अनाज का है, सारा कौन सा अनाज चढ़ेगा। अभी यहाँ मैं बता दूँ आपको कि मैंने क्वांटिटी गिन के नहीं रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही चढ़ाया है, क्योंकि सुबह हम लोग जब पूजा करते हैं तो गिन के होती है। आपको जो भी दाने अनाज के चढ़ाने हैं, जिस चीज़ के भी चढ़ाओगे आपको 11 दाने चढ़ाने हैं। वैसे तो 1 लाख चढ़ाने का विधान है, लेकिन हर वक्त तो कोई नहीं चढ़ा सकता ना, तो 11 आपको क्वांटिटी में, जैसे अभी चावल चढ़ाए 11 दाने चढ़ाने हैं। अब चंदन अर्पित कर रही हूँ सबको। जैसे हमारे सबसे पहले तो गणेश भगवान जी को ही होता है, हमारे जो नरसिंह भगवान और विष्णुशाही भगवान जी और शालिग्राम जी, ये शंकर भगवान जी के साथ ही रहते हैं। ये हमारे शालिग्राम जी के ऊपर हमने चंदन का तिलक कर दिया है, ये वैष्णव तिलक, ये चंदन का जो है। और तुलसी जी तो उनके ऊपर चढ़ी ही रहती है, शालिग्राम जी 1 मिनट के लिए भी नहीं रहते। तो वो देखो, आपने देखा होगा कि पहले मैंने राइट फिर लेफ़्ट फिर सेंटर में करा है। ये है हमारे जलधारी के ऊपर गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी, उसके बाद त्रिपुंड धारण करवाया। और अब जो माता जी और गणेश जी को मैं सिंदूर अर्पित कर रही हूँ, है ना। जो माँ हमारी है पार्वती अन्नपूर्णा माँ, इनको सिंदूर अर्पित करा है। तो ये ऐसा सब स्नान के बाद, अंग पोषण के बाद आपको सबसे पहले चंदन ही अर्पित करना है। अक्षत तो मैंने इसलिए किए कि वो नहीं रखते ना, खाली नहीं रखते। इसके बाद 11 दाने ही साबुत मूंग की दाल, 11 काले तिल के दाने, 11 सफ़ेद तिल के दाने, ये जो होता है रोगनाश के लिए होते हैं। 11 काली मिर्ची, जो साबुत काली मिर्ची होती है। 11 जौ के दाने, अभी मेरे पास गेहूं के दाने नहीं थे, वो भी आपको 11 दाने ही गेहूं के भी चढ़ाने हैं। ये चने की दाल है, इसके भी 11 दाने आपको चने की दाल के भी चढ़ाने हैं। तो इस प्रकार से आपने जो मुख्य अनाज होता है, एक और वीडियो बनाऊंगी, अभी बहुत लंबा हो जाएगा, कि हर जो अनाज हम चढ़ाते हैं उसका क्या क्या महत्व है। ये है जो लास्ट में चढ़ाया, ये था भस्म जो होती है वैराग्य देने वाली होती है। अब हम जो है ये 7 बार इनका गठबंधन करते हैं। ये सुहागन स्त्रियाँ स्पेशली करती हैं कि उनका जो और उनके हस्बैंड का भी प्रेम बंधन, इन जो है दंपति है, ये सबसे ही अच्छे वाले गृहस्थ माने जाते हैं भगवान शंकर और माँ पार्वती जी। तो गृहस्थ जो होते हैं दंपति सुख के लिए ये 7 गठबंधन किए जाए। 7 बार आपको शंकर भगवान और माँ पार्वती की तरफ ये कलावा लपेटना होता है, ये दाम्पत्य सुख के लिए होता है। तो आपने देखा ये शंकर भगवान जी और पार्वती माता के ऊपर हमने ये कर दिया, ये दाम्पत्य सुख के लिए। इसके बाद अब है दुर्वा चढ़ाने की बारी।
तो दुर्वा पहले हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। जो मेरे को दुर्वा मिली, अभी तो सावन चल रहा है तो काफ़ी बड़ी बड़ी हुई थी दुर्वा, तो इसलिए मैंने गणेश जी को पहले दुर्वा समर्पित करी है। उसके बाद यही दुर्वा हम भगवान शंकर जी को समर्पित करेंगे। दुर्वा जब हम गणेश जी को समर्पित करते हैं तो उनका जो तीखे वाला पोर्शन भगवान गणेश जी की तरफ होते हैं, और जब उनके पास रखते हैं तो वो तीखे वाला उनके ऑपोजिट हो जाता है। तो ऐसे दुर्वा चढ़ाने का भी नियम है। अब शंकर भगवान जी के तो सब कुछ ऊपर ही चढ़ता है, तो ऊपर उनके हमने दुर्वा चढ़ा दी है। अब ये है मंदार के पुष्प, जो कि सावन में चढ़ाने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये मंदार का पत्ता है, इससे भी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि हमने चढ़ानी है बेलपत्री। तो बेलपत्री का नियम ये है कि हम पहले तो इनके जो पीछे वाली डंडी बनी होती है ना, उसको काट देते हैं। ये त्याज्य पोषण होता है, इसको नहीं चढ़ाते हैं नॉर्मली। अब जो बेलपत्री ली है मैंने, इनकी भी संख्या 11 की ही ली है। तो इन सभी का जो पीछे वाला पोर्शन है, एक एक करके मैं निकाल दूंगी। आप देख ही रहे होगे, कट कर रही हूँ। और जो बेलपत्री का इन 3 पत्तों का कहा जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। दो साइडों वाले, लेफ्ट वाले ब्रह्मा जी, राइट वाले विष्णु जी, और जो ऊपर सेंटर में है महेश जी है। और जो तीनों पत्तों का सेंटर में थोड़ा सा स्पेस देखा जाएगा, उसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। और जो हम नीचे की डंडी होती है वो माँ गौरजा की होती है, और जो उसमें छोटा सा जो जहाँ से वो जुड़ा होता है पेड़ के साथ, वहाँ पे कहते हैं उनके गणों का निवास होता है। तो इस प्रकार ये बेलपत्र का है विधान। और जब भी हमने बेलपत्र चढ़ाना है, बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ाना है, उसको उल्टा करके चढ़ाते हैं। जो चिकना वाला पोर्शन है वो चढ़ाना होता है शंकर जी के ऊपर। तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने राम लिखा और दोनों ऊपर चंदन समर्पित करा और उसको उल्टा करके भगवान शंकर की तरफ चढ़ा दिया है। और ये आप जब भी चढ़ाओगे तो आपको नमः शिवाय का जाप करते करते, या राम जी का नाम लेते हुए, और या फिर हमारे जो शंकर भगवान जी हैं, इनके आराध्य देव रहे हैं किसी समय में राधा वल्लभ जी। अगर आप इनको बहुत प्रसन्न करना चाहते हो तो आप राधा वल्लभ जी का नाम लेके शंकर भगवान जी के ऊपर चढ़ाइए। शंकर भगवान जी बहुत प्रसन्न होंगे। जो आत्मदेव जी थे, जिन्होंने राधा वल्लभ जी लिए शंकर भगवान जी से तपस्या करके, उनके अपनी मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनको बोला कि जो सबसे प्रिय है वो मुझे दे दीजिए। तो उनके पास सबसे प्रिय राधा वल्लभ जी ही थे, तो उन्होंने वो आत्मदेव जी को दिए। फिर वो हरिवंश जी की साथ उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करी, तो दहेज में राधा वल्लभ जी उन्होंने श्री हरिवंश जी को दे दिए। तो श्री हरिवंश जी के जो राधा वल्लभ जी, उनको दहेज के ठाकुर भी कहते हैं। तो हमारे वो शंकर जी के ही सेव्य ठाकुर जी थे। शंकर जी के सामने जब आप राधा वल्लभ जी का नाम लेते हो, शंकर भगवान बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जब बेलपत्री चढ़ाओगे तो आपकी जैसी इच्छा है, राम का नाम लेते हुए, नमः शिवाय कहते हुए, मैंने उसके पहले जो प्रणव का जाप है उसके लिए मैंने नहीं बोला, क्योंकि जब तक गुरुमुख से आप नहीं सुनते तो तब तक आप प्रणव का जाप लेकर आगे नहीं पहुंच सकते। आपको सिर्फ नमः शिवाय कह के ही बेलपत्री चढ़ानी है, और या राम नाम से चढ़ाओ या फिर आप श्री राधा वल्लभ जी के नाम से चढ़ाओ। तो इस प्रकार आपने 11 पत्ते जो हैं भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाने हैं। और इसके अलावा आप जो है हमारे शालिग्राम जी, इनके ऊपर भी बेलपत्री चढ़ा सकते हो। इनके ऊपर भी ये भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जो तुलसी जी होती हैं वो आप चढ़ा सकते हो शंकर भगवान जी के ऊपर भी। तो अभी मेरे पास तुलसी जी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं ये अभिषेक शाम के समय पे कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं तुलसी पहले से तोड़ के नहीं रखी थी। तो मैं वो जो शालिग्राम जी की तो बिना तुलसी जी के रहते नहीं है, उनके ऊपर तुलसी जी आप देख ही रहे होगे चढ़ी हुई है, सुबह से ही चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार मैंने शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए और शालिग्राम जी के ऊपर। अभी है समय आरती का। तो आपने जब ये सारा कुछ कर लोगे अभिषेक,
उसके बाद आपने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। देखिए थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, मुझे पता नहीं था कि जो दिया है वो उसका बना हुआ है, क्या कहते हैं, तिल के तेल का, है ना। तो ये घी के शुद्ध घी का ही दिया आपको जगाना चाहिए। तो आप इसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा, फिर इस दिया अर्पण कर दीजिएगा और साथ में आप लगाइएगा धूप, क्योंकि धूप जगाने से कुछ भी त्रुटि हो वो ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं। तो अभी आप जो है दिया जलाओगे और उसके बाद धूप जगाओगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे हम। ठीक है, आरती तो आपको पता ही है, हर हर महादेव की आरती होती है, जय शिव ओंकारा की आरती होती है। तो आप बड़े प्रेम से अपने शंकर भगवान जी को, सब परिवार को प्रसन्न करते हुए ये आरती कीजिएगा। नंदी जी भी प्रसन्न हैं, शंकर भगवान जी की तरफ देख रहे हैं। तो आपने इस प्रकार सावन में पॉसिबल हो सके तो ये चीज़ें आपको अष्टमी को, सोमवार को, चतुर्थी को, शिवरात्रि को जब जल चढ़ता है चतुर्थी, ये आपको करनी ही है। तो ओम जय शिव ओंकारा का नाम लेते हुए, हर हर महादेव करते हुए आपने ये जो पूजन करना है। तो कृपया आप ऐसे ही सावन का पूजन कीजिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैंने आपको जानकारी दी है ये सारी स्कंद पुराण में वर्णित है, मैंने नहीं अपने मन से कुछ भी बताया आपको। तो कृपया आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर, और राधे राधे, श्री नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल, आपका स्वागत है। तो ये एक मेरा प्रयास है कि मैं आपको दिखाऊं कैसे सावन मास में पूजन करना है हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग का।